हाई कोर्ट में अगर कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो इनिशियल में कितना कमा लेता होगा महीने का, और अगर वही 20 साल काम कर ले तो उसके बाद क्या अर्निंग हो जाती है? तो स्काई इज नॉट द लिमिट। शुरुआत में तो मान के चलो कि आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। हमने भी किया है, आज भी मैं करता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में मानो कि आपको शुरुआत में जो कानून की पढ़ाई आपने कॉलेज में की थी वो आपकी कोर्ट में काम नहीं आएगी। याद रखना है चीज, क्योंकि कोर्ट में जब आप देखोगे वहाँ दुनिया अलग होती है। प्रोसीजर 90% चल रहा होता है, सब्सटेंटिव लॉ आपका बैकफुट पे रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आज किसी भाई साहब ने किसी को गोली मार दी और गोली मारने के बाद वो कहता है कि इनको कल फांसी होनी चाहिए। गोली मारी, फांसी हो गई, ये लिखा है इंडियन पिनल कोड में, यानी भारतीय न्याय संहिता जो अब आई है। लेकिन गोली मारने से लेके उम्र कैद तक की सजा के बीच में क्या क्या गवाहियां होंगी, कब गवाहियां होंगी, वो प्रोसीजर में लिखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो वो प्रोसीजर चलेगा कोर्ट के अंदर। अब आपको तो पता, गोली मारी, फांसी टांग दो, लेकिन कोर्ट में गए वो कहता है अरे पहले बेल बॉन्ड लेके आओ, पहले बेल बॉन्ड लेके आओ। हाँ, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पशन एप्लीकेशन आ गई, गवाही आ रही है, उसकी अलग चल रही है। तो आपको जो कानून आप पढ़ के आए हो कॉलेज में वो किसी काम नहीं आएगा। तो पहले सीखो कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है विच इज़ काइंड ऑफ गोइंग डेड, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब ट्रायल में नहीं आ रहे हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जा रहे हैं। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी तलवार है जिससे आप पूरे केस को कभी भी तोड़ सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी डेजिग्नेट हो गए, वो भी हमसे बात करते हैं तो कई बार यही बात होती है। और मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, उनकी बात बहुत सही है कि जो आपका ट्रायल कोर्ट का वकील होता है ना, वो उस पंडित जी की तरह है जो आपकी कुंडली लिखता है, बनाता है। तो वो कुंडली अगर ठीक बन गई तो सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ सकते हो। अगर कुंडली ठीक नहीं बनी तो फिर मान के चलना कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एज ए यंग लॉयर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मानो कि फ्री में काम कर रहे हैं, और 20 साल बाद आप कितना कमा रहे होगे मैं इमेजिन नहीं कर सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आप हो सकता है कि आप 300 करोड़ का काम कर रहे हो, हो सकता है 200 करोड़ का काम कर रहे हो सकता है 2 करोड़ का कर रहे हो। लेकिन ये 200-300 करोड़ पॉसिबल है? आराम से होते हैं, कई लोग कर रहे हैं। कई सारी लॉ फर्म्स हैं इंडिया में जो 200 करोड़ से ऊपर का काम कर रही हैं साल का। तो पर डे 1 करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा की इनकम? हाँ, बहुत है। ऐसे इंडिविजुअल लॉयर भी ऐसे हैं जो मतलब 100 करोड़ से ऊपर का साल का काम कर लेते हैं इंडिविजुअल। तो आपने अभी एक व्यक्ति की बात करें, हाईएस्ट फीस किसी की पर हियरिंग की कितनी देखी है? मैंने कितनी देखी है? आपने कितनी देखी है, या कितनी? 60 लाख के आसपास। 60 लाख पर हियरिंग आपने देखी है? उसमें जो हियरिंग हुई थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 12-13 मिनट चली थी। तो 13 मिनट की हियरिंग के लगभग 60 लाख रुपए चार्ज किए थे। कौन है वो एडवोकेट, अगर नाम शेयर कर सकते हैं? ही इज नो मोर। मतलब एक टॉप एडवोकेट थे जो आपने देखी है? मैंने देखी। बाकी अगर वैसे ऑन रिकॉर्ड कहीं भी सुनी हो आपने, या ऑन रिकॉर्ड हाईएस्ट किसने ली हो, कितनी हाईएस्ट? देखो, अब जो जितने भी टॉप के लॉयर हैं, राम जेठमलानी साहब अच्छी फीस लेते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कई सारे लॉयर हैं जो अच्छी फीस लेते हैं। तो ये डिपेंड बस उस लॉयर की कैपेबिलिटी पे है और आपकी नीड के ऊपर है कि आप किसको अपने साथ रखना चाहते हो। लॉयर को आपने बोला, किसी एडवोकेट को बोला कि आप हमारे केस में आ जाओ, उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे सकता। ऐसा भी होता है कि जब केस की हियरिंग तो करोड़ों में भी जा सकती है, आपकी नीड के ऊपर, आपकी कि हमको चाहिए कि मेरे पास पैसे भी बहुत है, मुझे तो आप ही चाहिए हो, बस। तो आप चाहे 2 करोड़ लो लेकिन आप ही जाओगे, बस। तो फिर वो वही फीस हो गई। बस वही फीस हो गई। तो नीड बेस्ड भी है? नीड बेस है और आपकी कैपेबिलिटी है, आप एंगेज कर सकते हो, आप पेमेंट पे करोगे। सबसे ज्यादा हाई इनकम देने वाला स्ट्रीम कौन सा है? सिविल वाला, क्रिमिनल वाला, या ये कॉर्पोरेट वाला? सारे अलग अलग हैं। अच्छा। क्योंकि कॉर्पोरेट में आपका होता है कि जो बंधी हुई इनकम है, कि एग्रीमेंट बनाए, पैसे आगे एडवाइजरी है, वो अलग सिस्टम है। लीगल डिस्प्यूट, पेटेंट भी होते हैं, टैक्स की बहुत सारी अलग अलग है, बहुत सारी फील्ड है। मतलब देयर आर मोर देन 100 फील्ड्स।